मैड किंग्स के साथ वो तो फाइट होनी तय है, जिसका फायदा कैग वो जरूर निकाल सकते हैं। यहाँ पे गॉड्सरेन के पास ना इतना अच्छा एडवांटेज था, ये पूरा कंपाउंड उनके पास था। वो स्प्लिट के चक्कर में नुकसान बहुत हुआ और अब तो जोन के अंदर आना ही पड़ेगा उनको, कोई चारा उनके पास नहीं। मैड किंग्स थोड़ा सा दूर बैठे हैं, वो भी रोकना नहीं चाहते, विंडो पे आके नहीं रोकना चाहते, क्योंकि वो कोई मौका नहीं देना चाहते यहाँ पे गॉड्सरेन के दो प्लेयर्स को। हालांकि सीएजी ओसाका जैसे आपने कहा इंतजार वो भी कर रहे हैं कि कोई तो ओपन में आएगा। एक स्टिलनेस देखने को मिल रही है सर्कल के अंदर, कोई ज्यादा फाइट्स नहीं लेना चाहता। डीआरएक्स जो जोन के बाहर थे, चलिए फाइनली गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं वो प्लेयर्स। देखिए सबको पता है कि भाई इंतजार का फल आपके लिए मीठा ही होगा, और नेबुला से बेहतर ये कौन जानेगा जो पिछले मैच में 19 टोटल फ्रैग्स लेकर गए। साथ में जो चिकन डिनर था वो भी उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाला है, पर गॉड्सरेन अभी तक एक भी ग्रेनेड जो कनेक्शन बना पाया हो ऐसा हमने देखा नहीं है। पर स्मोक बढ़िया तरीके से यूज किया गया डेस्ट्रो मोलोटॉव के साथ, जस्टिन वो ग्रेनेड के साथ, मोलोटॉव वो पूरी तरीके से अंदर गया नहीं, पर अपोलो के ये करीब ग्रेनेड हो सकता था। जी नहीं, वो ग्रेनेड अंदर की दिशा में नहीं गया, और क्लच गॉड एक स्टन ग्रेनेड के साथ मौजूद है। अपोलो ये ग्रेनेड उनको डैमेज देगा, जी हाँ बिल्कुल वो ग्रेनेड उनको डैमेज देकर गया, पर जो दूसरा ग्रेनेड था वो अंदर की दिशा में गया भी नहीं। बट दूसरी तरफ आप देखिए तो सही, डीआरएक्स उन्होंने डिसाइड किया वो सीधा पुश इन करेंगे नेबुला के ऊपर। साइशे को डाउन किया, नोमी साइशे को खत्म भी कर दिया उन्होंने। बट दूसरी तरफ फाइनली वो नेट का कनेक्शन आया, अपोलो को डाउन किया गया। बट दूसरी तरफ से मैड किंग्स कमाल का डिफेंस दिखाया इस बार उन्होंने भी। बट कहना पड़ेगा जिस तरीके से खेली है यहाँ पे नेबुला, जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज उनकी तरफ से आई वो कमाल थी। बट अब बारी है यहाँ पे अटैक करने की, सीएजी और साका पुश करते हुए क्लच गॉड को डिफेंड करना पड़ेगा ये कंपाउंड, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं। मुश्किलें काफी ज्यादा हुई वहां पर, क्लच गॉड वो डाउन कर दिए गए, अंदर एकमात्र खिलाड़ी वो अकेले चले गए, और सीएजी जो इस फाइट को बहुत आसानी से जीत सकते थे वो एक प्लेयर अंदर गया, उनको डाउन किया गया, और उसके चलते जो दूसरा प्लेयर था वो भी डाउन हो गया। गार्नेट वो ग्रेनेड कुक करना चाहते थे पर वो थ्रो नहीं कर पाए, सामने गार्नेट के दो प्लेयर आए। प्रो एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम की कमान संभाली, पहले गॉड्सरेन को बाहर किया, और इस बार सीएजी उनका एलिमिनेशन वो करते हुए दिखाई दिए। इंटरनेशनल कप में आज इतिहास रचने वाली नेबुला वो टीम बन सकती है जो बैक टू बैक चिकन निकाल सकती है। उनके पास अभी भी वो पूरी काबिलियत है। हालांकि ह्यूनबिन ने परेशानी बहुत बढ़ाई थी आखिरी में आके, लेकिन नेबुला आज क्या खेले हैं ये सारे प्लेयर्स। बट मैड किंग्स, मैड रिस्पेक्ट टू देम एज वेल, अपने कंपाउंड को शानदार तरीके से डिफेंड किया, एक बार नहीं बार बार डिफेंड किया। 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास, और अब एक प्योर 2v2 की बैटल बची है इस मैच में। पर वहीं पर प्रो को आप देखिए क्या बढ़िया वो स्प्रे था स्कारल के साथ 3x, और स्प्रे बहुत अच्छे तरीके से वो कनेक्ट भी हुए हैं। पर मैड किंग्स वो 1-2 मीटर का जो फासला था स्मोक डाला और उसको उन्होंने तय किया है, और सामने थोड़े रिजेस मौजूद हैं जहां पर मैड किंग्स वो खेलना पसंद कर सकती है। आदि उनके पास शायद यहां पर बूस्टर्स मौजूद नहीं, क्योंकि 75 एचपी उनके पास पहले भी थी और अभी भी वो 75 एचपी पर मौजूद है। जी हाँ, उनके पास बूस्टर्स नहीं है, पर क्या जो सामने उनके प्लेयर मौजूद हैं नोमी, उनके पास कोई बूस्टर्स है लगता तो नहीं। पर जैसे आपने कहा भी प्रॉपर अब ये 2v2 की फाइट है, पर मैड किंग्स वो अब इंतजार कर सकते हैं क्योंकि जोन का सेंटर उनको मिल चुका है। काफी अच्छी रोटेशंस, आई थिंक उनको भी पता था कि नेबुला के प्लेयर्स इतनी अच्छी पोजीशन में अभी नहीं है, यही मौका है कि जोन के सेंटर में आप जाएं। स्मोक बिछा के पहुंच गए जोन के सेंटर में, बट नेबुला मौका पूरा है, एक स्प्लिट है, दोनों प्लेयर्स को अगर आप देखें अलग अलग एंगल से अटैक करना चाहते हैं। वही मैड किंग्स दोनों प्लेयर्स एक साथ बट स्पॉट किया। लीजिए नोमी, ही नोज अबाउट यू, अपोलो नोज अबाउट यू, और अब आदि कैप्टन अकेले बचे, और जैसा आपने कहा एचपी का एडवांटेज भी नहीं है उनके पास, तो मुश्किलें काफी ज्यादा रहेगी नेबुला के लिए। पर मैड किंग्स क्या बढ़िया वो खेल कर गए, पहले गॉड्सरेन को बाहर किया, सीएजी को बाहर किया, और अब नेबुला से फाइट लेने के लिए आए जहां पर सबसे पहले नोमी को गिराया गया, और अब आदि 4 ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास है। पर मैं सोच रहा हूं कि वो थ्रो क्यों नहीं करना चाहते, और आदि उन्होंने रैंडमली वो ग्रेनेड पीछे थ्रो कर दिया। क्या वो फ्रैग अपना नहीं देना चाहते, और उनके पास वैसे भी एचपी ज्यादा थी नहीं, और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ा, वो एक गलती थी, वो ग्रेनेड रैंडमली निकल गया उनके हाथ से। पर मैड किंग्स अभी भी वो इंतजार करना पसंद करने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक गलती और चिकन डिनर उनके हाथ से जा भी सकता है। देखिए अब तो कोई चारा भी नहीं है, आदि के पास जोन आ रहा है, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैड किंग्स के पास पूरी अपॉर्चुनिटी कि इस मैच में वो चिकन निकाले, बट आदि क्या कुछ गेम पलट सकता है ये खिलाड़ी? पहले भी कई बार हमने उनको मैजिक करते देखा है, वो नेड अगर क्लोज जाता तो शायद कुछ चेंज होता, बट आदि एक नेड और एक सपना उनके साथ अब भी। बट मैड किंग्स दोनों प्लेयर्स अलग थलग मौजूद, इंतजार करते हुए कि कब वो बाहर आएंगे। वो नेड काफी करीब आबादी के गया हुआ, थोड़ा सा पीछे गए बट डैमेज बहुत लिया, जीतना संभव लगता हुआ नेबुला की आदि की तरफ से, और मैड किंग्स
काफी तेजी से अब एक चिकन की तरफ आगे बढ़ते हुए। जी हाँ, पर आदि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रेनेड्स उन्होंने थ्रो करे वो जानबूझकर उन्होंने थ्रो करे, क्योंकि मैट किंग्स उनकी पोजीशनिंग तो नेबुला को पहले से भी पता था नहीं। ग्रेनेड थ्रो करके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया है, पर अब जोन इस तरीके से बन चुका है क्योंकि एक ही एरिया है जहां पर मैट किंग्स ने देखा नहीं था, और अब फाइनली वो एरिया आया जहां पर उन्हें वो देखना पड़ा। पर आदि का वो मोलोटॉव जहां पर वो खुद को करेंगे एलिमिनेट, और इसी के साथ 3 चिकन डिनर और 3 इंडियन टीम्स जो लेकर जाएगी वो सारे चिकन डिनर्स। मैट किंग्स 9 फिनिशेस निकाले, और प्रो उनको भी पता है कि 2 बार उन्होंने टीम को जीवन दान दिया। क्या ही कमाल का ये गेम, जिस तरीके से मैट किंग्स को चाहिए था वो मिला, जिस तरीके से इंडियन टीम्स को चाहिए था वो मिला। लेट्स गो इंडिया #1। जिन्होंने सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकाले, डैमेज डील किया, सर्वाइवल रेट उनका बहुत बढ़िया, और वो आते हैं DRX के ह्यूनबिन जो 5 फ्रैग्स लेकर गए और 875 का टोटल डैमेज डील किया। DRX बाकी 2 मुकाबले अगर देखे जाएं और ये तीसरा मैच देखा जाए, स्पीरो बढ़िया खेला है उन्होंने। देखिए काफी अच्छा खेला, एक डिसेंट शुरुआत में कहूंगा। इसके आई थिंक और भी बेहतर एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि DRX एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, वन ऑफ द फेवरेट्स अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ बदलाव यहाँ पे लाना पड़ेगा। ह्यूनबिन ने काफी अच्छा खेला। मे बी नेबुला के चिकन ना निकालने का कारण एक ह्यूनबिन भी है, बिकॉज आखिरी में जो उन्होंने रश करके वो फ्रैग कंफर्म करे नेबुला के, वो एक डिफरेंस मेकर साबित हुआ। बट उनके अलावा नकुल, लेजेट, फाइनली इन दोनों प्लेयर्स ने भी काफी काबिल तारीफ प्रदर्शन करके दिखाया इस एंगल में। जी हाँ, बढ़िया 4v4 की जो फाइट्स थी वो ली गई। प्रो जैसे हमने कहा भी है 2 बार अपनी टीम को संभाला, 4 फ्रैग्स वो भी लेकर गए, और हीरो रोंडो से ही वो शुरुआत उन्होंने कर दी थी अपनी टीम के लिए, और एक बार फिर से 4 टोटल फ्रैग्स उनके पास है। पर अगर पॉइंट स्टैंडिंग की बात करी जाए, मैट किंग्स टोटल 19 पॉइंट्स के साथ, नेबुला 13 टोटल पॉइंट्स। एंड देन टीम सोल, ये गेम काफी कमाल का था। इनफैक्ट अगर बात करी जाए तो लेजेंड वो ग्रेनेड्स कर करके उस गॉड हाउस के अराउंड जो जंप्स कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखने को मिला। लेकिन अब चलिए वक्त हो चला है ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ जाने का। जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक रहे हैं, 44 फॉर नेबुला, 50 का आंकड़ा अगले गेम में छू सकते हैं। बड़े आराम से, और मिस्टीरियस 4 वो भी 31 के साथ हैं। पर मैट किंग्स को देखिए, एक चिकन डिनर के साथ एक बड़ी जंप उनके द्वारा देखने को मिलती हुई। वहां पर JPX जिनकी कंसिस्टेंसी अभी तक हमने देखी है, सोचिए आप 12 प्लेसमेंट पॉइंट, साथ में 11 जो फिनिशेस है वो भी लेकर गए।